Good morning everyone, I am Akram Khan and today I will teach you 12th class physical education and I recommended you Ratna Sagar. So now it's time to start our first chapter of physical education. So students, now we start our first chapter of physical education and first chapter name is planning in sports. So firstly we discussed meaning and objectives of planning. Meaning of planning. How do you prepare for an exam? Do you make a schedule of when to study a subject and how many hours to devote to it? Do you redesign your daily routine to fit in more study hours? If you do these things, then you are planning for your exams. Planning is simply the process of arranging accepted activities so that a certain goal or target can be achieved. So students, अगर हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं तो इट्स गारंटी कि वो काम सक्सेस नहीं होने वाला. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस साल बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो अभी से आप सबकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई होगी कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कितने टाइम में खत्म करना है. लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो इंस्टेंटली काम सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा. तो प्लानिंग इज मस्ट. चलिए देखते हैं अब हम एक डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू डैनियल J.B. Mitchell, planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve problem and to facilitate actions. Planning is usually interpreted a process to develop a strategy. अगर हम सिंपली कहें तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसे हम फ्यूचर्स गोल को अचीव करने के लिए करते हैं. इट मीन्स अगर आपको अपना कोई भी टारगेट फ्यूचर गोल अचीव करना है तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा प्लानिंग. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के कि प्लानिंग के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं. टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल. सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो लास्ट मिनट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक क्रिकेट मैच प्लान किया तो हमें सारी चीजें क्लियर होंगी इन एडवांस. हमें पहले से पता होगा हमें किस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना है, कितना टाइम पे सारे प्लेयर्स को आपस में मिलना है, कितने टाइम पर मैच स्टार्ट हो जाएगा. और ये सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में कब चलेंगी, जब आप पहले से ही इसकी प्लानिंग कर लोगे. अदरवाइज आप विदाउट प्लानिंग ग्राउंड पे जाते हो तो पता चला आप तो पहुंच गए लेकिन जो हमारी अपोजिट टीम है वो ग्राउंड पे आई नहीं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया और हमारा जो वक्त था वो हुआ ही नहीं. इसलिए हम प्लानिंग क्यों करते हैं? टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल. और सेकंड पॉइंट इज टू एफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज. A support tournament consists of multiple activities: opening and closing ceremony, entertainment programs, matches, interviews, boarding and logging, and guest maintenance of grounds and equipment. A good planning committees take notes of these components, delegates subcommittees to handle each of them and supervise them efficiently. आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कुछ लिमिटेड मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम बात करें लाइक आईपीएल, अगर हम अपने आईपीएल की बात करें तो उसमें भी एटलीस्ट 10 to 12 कमेटीज वर्क करती हैं टुगेदर. तो अगर पहले से प्लानिंग नहीं होगी तो वो कमेटीज इजीली सुपरवाइज नहीं हो पाएंगी और हम ये नहीं देख पाएंगे कि सिस्टमेटिकली हर कमेटी अपना वर्क ठीक तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है. और मे बी हो सकता है इसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स में डिले या बहुत सारे हौच पौच दिखने को मिले. Our third point is to coordinate successfully. It's very clear. अगर प्लानिंग पहले से की गई है, it means planning in advance.
अगर हम पहले से किसी चीज़ को प्लान करके चलते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, बेटर होती है। हर एक को पता होता है कि हमें क्या काम करना है, कब करना है और कितने मेंबर्स के साथ हम वो काम करेंगे। तो जो एक कोऑर्डिनेशन होगी वो बेटर होगी, स्ट्रांग होगी। अब फोर्थ पॉइंट इज टू अवॉइड मिस्टेक। Though mistakes are bound to happen once or twice, the objective of good planning is to ensure that there are a few them are possible. A poorly planned event will leave everyone for the guests to the organizers unsatisfied. It will also create a bad impression for the organizer and they will lose their credibility. Therefore, a detailed planning is essential in case of sporting events. अब हम प्लानिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएं। सपोज अगर मैं एक ऑर्गेनाइजर हूं और मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लानिंग करूंगा। सारी जितनी भी कमेटीज हैं सबको पहले से उनका वर्क बता दिया जाएगा, उनके कौन कौन से मेंबर्स होंगे ये बता दिया जाएगा, ताकि जो भी वर्क है, जो भी टूर्नामेंट है वो एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज हो। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं होगी तो मे भी हो सकता है इंस्टेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, बहुत सारी हौच पौच आपको देखने मिले। इस वजह से हो सकता है कि जो मेरी क्रेडिटेबिलिटी है वो भी डाउन हो। इट मीन्स मेरा जो इंप्रेशन है वो नेगेटिव पड़ेगा, किस पे? ऑडियंस पे और जो हमारे गेस्ट हैं उन पर। Our fifth point is to make room for innovations. The process of planning itself creates a space for bringing up ideas to make the events more interesting. This is, however, possibly only when the planning committees communicates openly with its member and seeks their cooperation and suggestion. अब आपने देखा होगा किसी भी टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले हर एक कमेटी की मीटिंग होती है और उस मीटिंग को हम प्लानिंग भी कह सकते हैं कि वो कमेटी डिसाइड करती हैं कि सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में हमें कैसे चलाना है। इट मीन्स अगर क्या हम कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आईपीएल इंडिया में स्टार्ट हुआ तो आईपीएल में हमें बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिली। लाइक डीजे क्राउड्स के बीच में रखा गया ताकि क्राउड्स हमेशा मैच को एंजॉय कर सके। तो ये सारी क्रिएशंस कब होंगे, इनोवेशंस कब होंगे? जब पहले से ही सारी चीजें प्लान्ड होंगी। Our last point is to get the best performance out of the participant. If our planning is good, so player also perform in a well manner. अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तो प्लेयर भी काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से हमारे प्लेयर्स को डिले नहीं होगी। उन्हें हर चीज प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल होगी, चाहे वो रिफ्रेशमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रैक्टिस टाइम हो, इक्विपमेंट हो। सारी चीजें जब उन्हें टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगी तो उनका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। देयर आर वेरियस कमिटीज ऑल्सो इन्वॉल्व इन आवर स्पोर्ट्स। सो नाउ वी डिस्कस वेरियस कमिटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी कमेटीज होती हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। चलिए, फर्स्ट वी डिस्कस कमेटी ऑफ पब्लिसिटी। इसे आप बहुत इजी वे में समझिए। अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो पहले से ही उसकी एडवर्टाइजिंग आने लगती है। फॉर एग्जांपल अवर वर्ल्ड कप, जब हमारा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आई थिंक 2-3 महीने पहले से स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, 10 स्पोर्ट्स और आपके लोकल चैनल्स में भी एडवर्टाइजिंग आने लगती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि 3 महीने बाद वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होना है और कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कितनी टीम उसमें परफॉर्म करेंगी, उसका सीक्वेंस क्या है। ये सारा वर्क पब्लिसिटी कमेटी का होता है, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सेकंड कमेटी इज boarding and logging committee. This boarding and logging committee takes care of accommodation and meals of the players, official and their members involved in events. बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटीज का जो वर्क होता है वो ये होता है कि वो प्लेयर्स की मील्स का ध्यान रखती है। इट मीन्स प्लेयर्स को टाइम टू टाइम गुड मील्स मिले, इट मीन्स अच्छा खाना मिले, इसका ध्यान किसे रखना पड़ता है? बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटीज को। और जहां भी प्लेयर रह रहे हैं वहां उनका पूरी तरीके से ख्याल करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी की होती है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क होता है प्लेयर्स को व्हीकल प्रोवाइड करना, प्लेयर को बसेस प्रोवाइड करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना। फॉर एग्जांपल एक मैच कोलकाता में है और उसका नेक्स्ट मैच
इंदौर में है, तो कोलकाता टू इंदौर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फिर इंदौर से एयरपोर्ट से उन्हें बसेस में लेके जाना, ये सारी व्हीकल प्रोवाइड करने के जो वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट कमेटी की। फोर्थ कमेटी इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। इट मीन्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स में काफी सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, लाइक क्रिकेट बैट, स्टम्प्स, ग्लव्स, पैड्स एंड ग्राउंड मेंटेनेंस। ग्राउंड मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि अगर हम कभी भी क्रिकेट मैच देखते हैं और हम देखते हैं कि बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो विद इन 15 मिनट्स पूरा ग्राउंड कवर अप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की। Fifth committee is refreshment and entertainment committee. They are difficult from the bogging and logging committee. The supply drinks and refreshment to the guest, players, official, other invites. So the entertainment programs such as opening song, closing dance are also arranged by the committees in advance. अब entertainment committees क्या करती है? Like हम देखते हैं कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके लिए ओपनिंग सेरेमनी की जाती है, उसके लिए सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, वो अपना डांस परफॉर्म करते हैं, कुछ सिंगर्स आते हैं। इस तरह एंटरटेनमेंट कमेटी एंटरटेनमेंट को मेंटेन रखती है। रिसेप्शन कमेटी का मेन वर्क होता है जो भी हमारे गेस्ट हैं उन्हें वेलकम करना। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन कमेटी क्या करती है? जहां पे भी हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसे वेल्ड मैनर में डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, हमारे व्यूअर्स बढ़े और जो हमारी ऑडियंस है, हमारे गेस्ट हैं, वो टूर्नामेंट को एंजॉय कर पाए। अवर 8 कमेटीज ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। अब कमेटीज में बहुत सारे लोगों की एंट्रीज होती है और उनकी केयर करना किसका वर्क होता है? हमारी एंट्रीज कमेटी का। अवर 9 पॉइंट इज कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। There are many officials involved in sporting event, judges, referees, umpires, recorders. अब एक कमेटी होती है जो सारी ऑफिशियल चीजों पे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑर्गेनाइज वन क्रिकेट मैच, अगर हम एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, सो वी नीड रेफरीज, कॉमेंटेटर्स, सम वर्कर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड। अब हमें बहुत सारे ऑफिशियल लोग चाहिए पड़ते हैं, लाइक थर्ड एम्पायर। अब इतने सारे ऑफिशियल्स लोगों को अनाउंस करने के लिए हम एक कमेटी अपॉइंट करते हैं जिसे हम कहते हैं कमेटी फॉर ऑफिशियल। अनाउंसमेंट कमेटी, अगर टूर्नामेंट के बीच में कोई भी अनाउंसमेंट करना हो तो इसके लिए भी एक अलग से कमेटी डिसाइड की जाती है, अपॉइंट की जाती है, जिसे हम कहते हैं अनाउंसमेंट कमेटी। अवर लास्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड कमेटी। इट मीन्स आपने देखा होगा ग्राउंड पे किसी भी प्लेयर को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड कमेटी, कुछ लोग या डॉक्टर्स आते हैं और उन्हें मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। बट ये वर्क किसका होता है? फर्स्ट एड कमेटी का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।